नमस्कार बच्चों। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग को हम देख रहे हैं और पंचम सर्ग के 5 जो पद्य हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं और इसके बाद आज हम छठा पद्य देख रहे हैं। तो देखिए, कदाचित ये मिसप्रिंट है बच्चों। कदाचित आसन्न सखी मुखेन सा मनोरथज्ञं पितरं मनस्विनी अयाचत अरण्य निवासम आत्मनः फलोदय अंताय तपः समाधिने। तो हम पुराने प्रसंग को याद कर लें थोड़ा कि कुमार संभवम की जो कथा वस्तु है उसमें कुमार से तात्पर्य कार्तिकेय है और संभव यानी उत्पत्ति। कार्तिकेय की उत्पत्ति ही जिस महाकाव्य का फल है वो कुमार संभव है। और कुमार संभव की जो कथा वस्तु, ये जो पंचम सर्ग की प्रारंभ हो रही है, वहाँ से ये है कि कामदेव जिसको देवताओं ने शिव के पास भेजा है उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, क्योंकि जब तक शिव तपस्या करते रहेंगे तब तक शिव और पार्वती का समागम नहीं होगा, और यदि उनका समागम नहीं होगा तो कार्तिकेय की उत्पत्ति नहीं होगी, और कार्तिकेय की उत्पत्ति नहीं होगी तो असुर का नाश नहीं होगा, और यदि असुर का नाश नहीं होगा तो फिर देवताओं की परेशानी समाप्त नहीं होगी। तो इसलिए उन्होंने जब कामदेव को भेजा, और लेकिन जब शिव की तपस्या भंग हुई तो शिव क्रोधित हुए और शिव ने क्रोधित होकर के और कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव को भस्म कर दिया तब पार्वती ने सोचा, सती ने सोचा कि अब इस सौंदर्य का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि सौंदर्य से शिव को प्रभावित नहीं किया जा सकता, शिव का प्रेम जो है वो अर्जित नहीं किया जा सकता। तो अब एक विकल्प है कि तपस्या से शिव को प्रसन्न किया जाए। तो पार्वती जो है तपस्या का निर्णय करती हैं, और तपस्या का निर्णय करने के पश्चात वो जब अपनी माता से तपस्या के लिए अनुमति लेना चाहती हैं तो वो उनको उपदेश देती हैं, उनको कहती हैं कि तुम जो है ये मत करो, क्योंकि ये तुमसे नहीं होगा। तपस्या जो है वो उसके लिए तुम्हारा शरीर नहीं बना है। लेकिन जो है वो दृढ़ इच्छा वाली पार्वती को रोक नहीं सकी। और जब पार्वती आगे जो है वो क्या प्रयास कर रही हैं, यानी उन्होंने निर्णय कर लिया, माता के समझाने के पश्चात भी उन्होंने अपना निर्णय बदला नहीं है। तपस्या का निर्णय उनका अटल निर्णय है। और उसके पश्चात क्या है उसको आप देखिए कि कदाचित आसन्न सखी मुखेन सा मनोरथज्ञं पितरं मनस्विनी अयाचत अरण्य निवासम आत्मनः फलोदय अंताय तपः समाधिने। कदाचित किसी समय, यानी तब, उसके बाद, माँ के समझाने के पश्चात, जब वो माँ उनको समझा नहीं पाई उसके पश्चात, कदाचित यानी किसी समय, यानी उसके बाद जो है सा मनस्विनी, उस मनस्विनी यानी पार्वती, सा मनस्विनी उस दृढ़ निश्चय वाली पार्वती ने आसन्न सखी मुखेन, आसन्न यानी आसन्न का मतलब है निकट। तो निकट से यहाँ तात्पर्य बच्चों ये है कि जो उसकी निकट, नज़दीकी, यानी जो समीपता रखने वाली, यानी कि उसकी प्रिय सखी, यानी कि उसकी अंतरंग सखी। तो जो उसकी नज़दीकी मित्र है, यानी कि उसकी जो प्रिय सखी है, जो उसकी अंतरंग सखी है, उसके मुखेन, उसके द्वारा, उसके मुख से, यानी उसके द्वारा, खुद नहीं कहा उन्होंने, अपनी सखी से कहलवाया, यानी पार्वती ने खुद अपने मुंह से नहीं कहा है, अपनी सखी के मुंह से कहलवाया है। तो कदाचित, कभी, आसन्न सखी मुखेन, अपनी अंतरंग सखी के द्वारा, सा उस पार्वती ने, मनोरथज्ञम, मनोरथ को जानने वाले, ऐसा नहीं है कि पिता को पता नहीं है, उनको पता है। तो पितरम का विशेषण है ये मनोरथज्ञम, मनोरथम जानाति यह स इति मनोरथज्ञ, और तम मनोरथज्ञम। तो मनोरथ को जानने वाले पितरम, पिता को, सा मनस्विनी, उस मनस्विनी पार्वती ने, आसन्न सखी मुखेन, अपनी जो है प्रिय मित्र के द्वारा, अपनी अंतरंग सखी के द्वारा, अपनी नज़दीकी मित्र के द्वारा क्या किया, अयाचत, याचना की, प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? अरण्य निवासम, जंगल में निवास करने के लिए, आत्मनः स्वयं के अरण्य निवास को अयाचत, उन्होंने मांगा। आत्मनः अपने, अरण्य निवासम, जंगल में रहने को अयाचत मांगा, यानी कि उन्होंने स्वयं के लिए जंगल में रहने की
अनुमति मांगी, प्रार्थना की। कब तक? फलोदय अंतात, फलोदय के अंत तक, फल के उदय तक, फल प्राप्ति के अंत तक, यानी कि जब तक फल प्राप्ति नहीं हो तब तपः समाधिने, तप की समाधि के लिए, यानी तपस्या की समाधि के लिए, तपस्या के लिए, समाधि लेने के लिए, समाधि का कार्य करने के लिए फलोदय अंताय, जब तक उनको फल प्राप्ति न हो जाए, यानी जब तक उनको शिव की प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक अरण्य निवासम, जंगल में रहने की अनुमति को आत्मनः स्वयं के लिए अयाचत मांगा। तो यहाँ याच धातु है, इसलिए जिनसे मांगा, पितरम, उनमें द्वितीय विभक्ति आई है अकथितम च सूत्र से, ने पितरम पिता से। तो यहाँ जो है दो कर्म है, पिता से मांगा, दो कर्म है। अरण्य निवासम, अरण्य में रहने को मांगा, किससे मांगा? पितरम, पिता से मांगा। तो अकथितम च सूत्र ये कहता है कि जो गौण कर्म है, जो अपादान आदि से जो अविवक्षित कारक है उसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है, तो उसमें द्वितीय आती है। तो यहाँ पिता से अपने जंगल में निवास करने को उन्होंने मांगा, यानी कि अपने लिए प्रार्थना की कि वो उनको जंगल में निवास करने की आज्ञा दे। और कब तक दें? फल प्राप्ति पर्यंत दें। तो फल प्राप्ति क्या है? शिव की प्राप्ति। और उसके लिए क्या करेंगी? वो तप के लिए वो समाधि लगाएंगी, यानी कि वहाँ पर ध्यान लगा करके शिव की आराधना करेंगी, उनकी प्रार्थना करेंगी, उनका मनन करेंगी, चिंतन करेंगी, समाधि में बैठेंगी और तपस्या करेंगी और शिव को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगी। और जब तक शिव प्रसन्न नहीं हो जाते तब तक वो जंगल में रहेंगी। और वो सखी से उन्होंने कहलवाया है कि तुम मेरे पिता से, हिमालय से जाकर के आप कहें, उनसे विनती करें, उनसे प्रार्थना करें कि मैं जंगल में रहना चाहती हूँ तपस्या के लिए, समाधि के लिए, शिव की प्राप्ति पर्यंत। तो ये बात उन्होंने अपने सखी के मुख से कहलवाई है। तो प्रत्येक पद का अन्वय के साथ अर्थ देखते हुए एक बार देखें। कदाचित, कभी, आसन्न सखी मुखेन, अपनी अंतरंग सखी के मुंह से, सा मनस्विनी, उस मनस्विनी पार्वती ने, मनोरथज्ञम पितरम, अपने मन की बात को जानने वाले पिता को, आत्मनः, अपने, फलोदय अंताय तपः समाधिने, फल प्राप्ति पर्यंत तपस्या की समाधि के लिए अरण्य निवासम अयाचत, जंगल में रहने की प्रार्थना की। तो कदाचित, कभी, सा मनस्विनी, उस पार्वती ने, आसन्न सखी मुखेन, अपनी अंतरंग सखी के द्वारा, मनोरथज्ञम पितरम, मन की बात को जानने वाले पिता को, फलोदय अंताय, फल प्राप्ति पर्यंत, तपः समाधये, तपः समाधये, तपस्या की समाधि के लिए, आत्मनः अरण्य निवासम, अपने जंगल में रहने को अयाचत मांगा। तो याच धातु के अर्थ में यहाँ पितरम में द्वितीय विभक्ति आई है। यहाँ इस पद्य में दो टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, कदाचित है यहाँ पर और तपः समाधये, तपः समाधि ने नहीं है, तपः समाधये। और ये कभी कभी टाइपिंग में ऑटो जो टाइप होता है उससे मिस प्रिंट हो जाता है, तो उसको आप ध्यान में रखें। कदाचित आसन्न मुखेन और तपः समाधये है। तो कभी अपनी अंतरंग सखी के द्वारा उस मनस्वी पार्वती ने मन की बात जानने वाले पिता से फल प्राप्ति पर्यंत तपस्या की समाधि के लिए अपने जंगल में रहने की प्रार्थना की, यानी जंगल में रहने की आज्ञा देने की प्रार्थना उन्होंने की। तो इस प्रकार से यहाँ पर पार्वती की बात को सखी के मुख से हिमालय को कहलवाया गया है। और यहाँ जो है अभिप्राय सहित विशेषणों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर जो है परिकर अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो है परिकर अलंकार है। और जो है तपस्या के लिए पार्वती जो है स्वयं आज्ञा नहीं मांग करके सखी के मुख से आज्ञा मांग रही हैं मर्यादावश। और लेकिन पिता जानते हैं उनके मन की बात को पहले से ही, तो वो उनसे प्रार्थना कर रही हैं। तब पिता पहले से जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि पार्वती की जो प्रार्थना है वो उचित प्रार्थना है, अनुचित प्रार्थना नहीं है, अनुचित मांग नहीं है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए कवि यहाँ कह रहे हैं
अथ अनुरूप अभिनिवेश तोषिणा कृत अभ्यनुज्ञा गुरुणा गर्यसा प्रजासु पश्चात प्रथितम तदाख्यया जगाम गौरी शिखरम शिखंडिमत। अथ इसके पश्चात, यानी जब पार्वती ने प्रार्थना की उसके पश्चात, अनुरूप अभिनिवेश तोषिणा, अनुरूप यानी योग्य, अभिनिवेश यानी प्रवेश, या अंग्रेजी में हम कहेंगे इन्वेस्ट या फिर लगाना, तोषिणा मतलब संतुष्ट। तो अनुरूप अभिनिवेश तोषिणा, अनुरूप अभिनिवेश से संतुष्ट, यानी पार्वती ने सही जगह अपने मन को लगाया, इस बात से संतुष्ट। पार्वती ने सही वर का चयन किया, इस बात से संतुष्ट। तृतीया का एक वचन है यहाँ पर, और पिता के लिए आया है यहाँ पर गुरु, जिसके लिए गुरुणा पद का प्रयोग किया गया है। गुरु यहाँ पिता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो गुरुणा का विशेषण है। क्या विशेषण है? अनुरूप अभिनिवेश तोषिणः, अनुरूप अभिनिवेश से संतुष्ट है, यानी योग्य अभिनिवेश से संतुष्ट है, यानी योग्य स्थान पर मन लगाने से संतुष्ट है, योग्य वर के चयन से संतुष्ट है। अनुरूप अभिनिवेशेन तुष्टः यः सः इति अनुरूप अभिनिवेश तोषी, और फिर तृतीया का एक वचन है अनुरूप अभिनिवेश तोषिणः, यानी योग्य वर के चयन से संतुष्ट, योग्य वर के चयन से संतुष्ट। गरीयसा गरिमा युक्त, गुरुणा गुरु के द्वारा, कृत अभ्यनुज्ञा आज्ञा प्राप्त, अभि उपसर्ग अनु उपसर्ग और ज्ञा धातु, कृत यानी क्री धातु और त प्रत्यय, कृत अभ्यनुज्ञा यानी जिसको आज्ञा प्राप्त हो गई है। किसके लिए आया है यहाँ पे? पार्वती के लिए आया है। कृत अभ्यनुज्ञा यानी कृता अभ्यनुज्ञा, अभ्यनुज्ञा मतलब सीधे शब्दों में देखिए आज्ञा, अभ्यनुज्ञा का क्या मतलब है? आज्ञा। अभि उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है और ज्ञा धातु है, अनुज्ञा फिर अभ्यनुज्ञा। तो कृता अभ्यनुज्ञा यस्य साहा, जिसको आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, ऐसी। कौन? पार्वती। पार्वती का विशेषण है यहाँ पर बहुब्रीहि समास से, कृता अभ्यनुज्ञा यस्य यस्य साहा, तो जिसको आज्ञा प्राप्त हो गई है, ऐसी पार्वती। तो किसके द्वारा आज्ञा प्राप्त हो गई है? पिता के द्वारा आज्ञा प्राप्त हो गई है। क्यों आज्ञा प्राप्त हो गई है? क्योंकि पिता जानते हैं कि पार्वती का जो वर का चयन है वो श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है, वो उससे संतुष्ट है। तो अनुरूप अभिनिवेश तोषिणा, योग्य वर के चयन से संतुष्ट, गरीयसा गरिमा युक्त यानी बड़प्पन से युक्त, यानी पूजनीय। गरीयसा जो है वो पूजनीय के अर्थ में है, और जो है गरीयसा तृतीया का एक वचन है, तो पूजनीय गुरुणा पिता के द्वारा, कृत अभ्यनुज्ञा आज्ञा प्राप्त कर लेने वाली जो पार्वती है वो कहाँ गई? गौरी शिखरम जगाम, गौरी शिखर पर चली गई। पिता से आज्ञा प्राप्त करके पार्वती गौरी शिखर पर चली गई। तो यहाँ पर मुख्य वाक्य क्या है? पिता से आज्ञा प्राप्त कर लेने वाली पार्वती गौरी शिखर पर चली गई। तो यहाँ कुछ विशेषण पार्वती के हैं, कुछ विशेषण पिता के हैं और कुछ विशेषण गौरी शिखर के हैं। तो देखें, अनुरूप अभिनिवेश तोषिणा गरीयसा, ये किसके विशेषण है? गुरु, गुरु यानी पिता। गुरुणा, तो गुरुणा कृत अभ्यनुज्ञा, जिसको आज्ञा प्राप्त हो गई है, ये किसका विशेषण है? पार्वती का विशेषण है। तो यहाँ देखें, अनुरूप अभिनिवेश तोषिणा योग्य वर के चयन से संतुष्ट, गरीयसा पूजनीय अथवा सम्माननीय, गुरुणा पिता के द्वारा, कृत अभ्यनुज्ञा आज्ञा प्राप्त कर लेने वाली गौरी। तो अब कृत अभ्यनुज्ञा किसका विशेषण है? गौरी का विशेषण है। गौरी कैसी? जिसको आज्ञा प्राप्त हो गई है, जिसको आज्ञा मिल गई है पिता के द्वारा तपस्या करने की, जंगल में जाकर के रहने की, ऐसी पार्वती जो है वो गौरी शिखरम जगाम, शिखरम जगाम, शिखर पर चली गई। तो शिखर कैसा है? शिखंडी मत, शिखंडियों से युक्त है, यानी मोरों से युक्त है। तो शिखंडी मत पर मोरों से युक्त शिखरम पर्वत पर जगाम चली गई। और वो जो पर्वत है वो प्रजासु प्रजाओं में, पश्चात बाद में, तदाख्य यहाँ उसी के नाम से प्रथितम प्रसिद्ध हो गया। वह जो पर्वत है वो उस बाद में प्रजा में उसी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसका मतलब गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी कि वो शिखर गौरी शिखर हो गया। तो
पार्वती पिता की आज्ञा प्राप्त होने के पश्चात मोरों से युक्त, जहाँ मोर रहते थे बहुत सारे, मोरों से युक्त शिखर पर चली गई, जो शिखर बाद में उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो गया। किसके नाम से? गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी कि वो गौरी शिखर हो गया। तो अनुरूप अभिनिवेश तोषिणा गरीयसा गुरुणा योग्य वर के चयन से संतुष्ट पूजनीय सम्माननीय पिता के द्वारा कृत अभ्यनुज्ञा आज्ञा प्राप्त कर लेने वाली गौरी पार्वती शिखंडी मत शिखरम जगाम मोरों से युक्त शिखर पर चली गई। तो पश्चात बाद में प्रजासु प्रजाओं में तद आख्या उसी के नाम से प्रथितम प्रसिद्ध हो गया, तब उसी के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हो गया है। तो योग्य वर के चयन से संतुष्ट सम्माननीय पिता के द्वारा आज्ञा प्राप्त कर लेने वाली पार्वती जहाँ बहुत सारे मोर रहते हैं ऐसे शिखर पर चली गई, और जो शिखर बाद में जाकर के और उसी के नाम से यानी गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी जिस शिखर का नाम बाद में जाकर के गौरी शिखर हो गया, ऐसे जो है ऐसे पर्वत पर वो चली गई। तो अनुरूपेण अभिनिवेशेन तुष्ट यह सह इति अनुरूप अभिनिवेश तोषी पिता के लिए आया है, बहुब्री समास है और तुष्ट धातु है यहाँ पर। तो तोषी, तोषी मतलब संतुष्ट रहने वाले, तो तुष्ट धातु में निनी प्रत्यय लगाएंगे तो तोषी, और फिर जो है उसका तृतीया का एक वचन होगा। कृता अभ्यनुज्ञा यस्य सः, पहले देख लिया हमने। गरीयसा में जो है गुरु पद है, यशुन जो है प्रत्यय है इसमें गरीयसा, और जो है शिखंडी मत, तो शिखंड और इनी है शिखंडी, और मतु प्रत्यय है शिखंडी मत, प्रथितम पृथ धातु है और त प्रत्यय है इसमें प्रथितम प्रसिद्ध। तदाख्या तस्य तस्याः आख्या इति तदाख्या, यानी उसी के नाम से प्रसिद्ध, यानी कि गौरी के नाम से प्रसिद्ध जो है वो हो गया है। इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि पार्वती पिता से आज्ञा लेकर के और गौरी शिखर पर चली गई। वस्तुतः वो शिखर पर चली गई, गौरी शिखर उसका नाम बाद में पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि गौरी ने वहाँ तपस्या की, इसलिए उसका नाम ही गौरी शिखर हो गया। तो पुत्री के वर के चयन से संतुष्ट पिता की आज्ञा लेकर के वह पार्वती मोरों से युक्त शिखर पर चली गई, जो शिखर बाद में गौरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी कि उसका नाम गौरी शिखर हो गया।